कंप्यूटर एक ऐसा तकनीक जिसके माध्यम से हम बहुत सारी गणनाएं करते हैं और इस टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करते हैं हर एक फील्ड को लेकर के। तो आज हम बात करने कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में, कंप्यूटर किस टाइप से है, कैसे जो हमने उसमें अपने आप को अपडेट किया। जब भी हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है कि हमारा मशीन के रूप में काम कर रहा है। जबकि शुरुआत में जो है हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसको बना गया वो है हमारा अबेकस के रूप में। जबकि अबेकस को भी बनाने के लिए सबसे पहले गिनने की एक क्षमता बने हुई, गिना कैसे जाएगा। जब हमारा अबेकस आया था तो उस टाइम पे कई सारी गणनाएं करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। तो संख्याओं को गिनने के लिए सबसे पहले हमको बनाया गया अबेकस, उसके बाद से पास्कल और धीरे धीरे हमने अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो एग्जैक्ट जो हम सन बनाने वाले हैं ये जो है ऑनलाइन में आपको अलग देखने को मिलेगा, कॉपी किताब में अलग देखने को मिलेगा। लेकिन आज से 2700 साल पहले जो है हमारा अबेकस की जानकारी हुई थी। अबेकस जो गणना करने में काफी ज्यादा पॉपुलर था, जिसमें जो है आपको गोल आकृति जैसे कि बहुत सारे कैलेंडर देखने को मिलते थे जहां पर हम गणनाएं कर सकते थे। जो पहला जनरेशन हमारा जो होता है कंप्यूटर का वो होता है 1945 से 1955 के बीच में, जिसमें जो है हमारा वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो काफी हद तक हमारे कंप्यूटर को बनाने में मदद कर दिया। जिसमें जो अभी स्क्रीन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था, लेकिन हम वहां पर वैज्ञानिक एप्लीकेशन का उपयोग करके बहुत आसान तरीके से कोई भी गणनाएं को कर सकते थे। धीरे धीरे जब हम उसमें बातचीत करने लगे, जब भी हम उसमें कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिए, जब हम उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट करना देख लिए, तो धीरे धीरे जो वहाँ पर फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो गया और वहाँ पर हम कई सारे प्रोग्रामिंग का यूज़ करके जब बहुत आसान तरीके से कंप्यूटर को चलाना स्टार्ट कर देते। 1945 में जो है हमारा जो जनरेशन स्टार्ट हुआ था, 1955 में वो फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हो गया था, जो एक दशक के रूप में जाना जाता है। उस टाइम पे कई सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती थी, जिससे मुझे ENIAC सबसे पॉपुलर जो लैंग्वेज थी, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। IBM की बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज थी जहाँ पर वो यूज़ किया जाती, जो प्रथम जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी था। धीरे धीरे अपडेट किया अपने आप को, तो काफ़ी सारे लोग इसमें जो है जुड़ गए, जो वैज्ञानिक के रूप में भी काम करते थे। जब हम सेकेंड जनरेशन में आए तो हमारा जो सेकेंड जनरेशन जो स्टार्ट हुआ था 1955 से 1964 के बीच में था, जहां पर हम यूज किए थे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से। जब हमारा सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ तो हमारे जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम काफी सारी चीजों को रिसर्च करते थे और अपने आप को अपडेट करते थे। वैज्ञानिक एप्लीकेशंस और गणितीय जो संख्याएं थी उसको गणनाएं करने में हमने संभव कर लिया। जबकि जब हम प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर को देखेंगे तो इस टाइम के मुकाबले यानी सेकेंड जनरेशन के मुकाबले काफी बड़ा हुआ करता था। जब हमारा सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड थी थोड़ी सी बढ़ गई थी। किसके माध्यम से? तो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इससे जो है हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई थी और जो आकार था वो काफी हद तक छोटा हो गया था, जिसमें जो कहीं पर भी उसको असेंबल कर सकते थे, छोटी जगह पे यूज कर सकते हैं। बीज गणितीय संख्याओं को लेकर के जो है जितने भी गणितीय संख्याओं को लेकर के हमने गणनाएं करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे जब हम अपडेट किए तो हम तृतीय जनरेशन में पहुंच गए। तृतीय जनरेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था 1965 से लेकर 1974 के बीच में था, जो आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था उस टाइम को लेकर के। तो इस टाइम पे भी आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है कई सारी जगहों पर। जैसे अगर हम बात करें अपने मोबाइल फोन के अंदर, तो हमारे पास हर एक फील्ड की एक आईसी लगी ही होती है। आईसी के ऊपर होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो करंट के फ्लो को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं और हमारे करंट को प्रोवाइड करता है अपने मदरबोर्ड के अंदर, जहां पर जो है हम कोई भी तरह की कैलकुलेशन करने में आसानी, एक सोचने की क्षमता प्रोवाइड कर देता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो हम बैटरी में भी हमारे आईसी लगे होते हैं, स्क्रीन की आईसी लगी होती है, नेटवर्क की आईसी लगी होती है, कैमरे की आईसी लगी होती है, जहां पर वो कंट्रोलिंग सिस्टम को काम करता है। आईसी टेक्नोलॉजी जब हम थर्ड जनरेशन में यूज किए तो उस टाइम पे हमारे पास काफी सारी चीजें देखने को मिली। सबसे पहली चीज कि हम वैज्ञानिक एप्लीकेशनों को एनालाइज कर सकते थे। दूसरा चीज कि हम बीजगणितीय यानी गणितीय संख्याओं को बहुत ही अच्छा तरीके से एनालाइज किया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में काफी ज्यादा हद तक जो है वहां पर एप्लीकेशन हो चुकी थी। जब हम तृतीय जनरेशन के कंप्यूटर को पहुंचते हैं तो वहां पर जो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं हम उसको कहीं पर भी ले जा सकते और ले आकर के रख भी सकते, जो एक पोर्टेबल के रूप में काम करना स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे जो है उसमें जो काफी सारे अपडेटेशन हुए और वहां पर जो है हम IBM PC के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कई सारे लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से काम करते थे और कई सारे लैंग्वेज वहाँ पर बहुत ही वर्क करते थे, जो हमारे कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करता था। जबकि इस टाइम पे हमारे पास जो बहुत सारे कंप्यूटर हमारे पास पड़े हुए हैं जो हम यूजेस करते थे और उस टाइम पे काफ़ी कैपेबल भी था। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट जो हमारा वर्क किया था वो हमारा तृतीय जनरेशन में हो गया था, जहाँ पर हम ऑनलाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस रखते थे। इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो हम बहुत ही आगे बढ़ चुके थे, जहाँ पर हमको वैज्ञानिक एप्लीकेशंस, बीजगणितीय एप्लीकेशंस और हमारे वैज्ञानिक
इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दी गई थी। इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने आप को अपडेट रखना। सो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।